अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट एंड कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। फर्स्टली वी कैन डिस्कस अबाउट व्हाई वी स्टडी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड जो हमारे पास पर्सन थे, उन्होंने डिस्कवर किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर को और ये फर्स्ट पर्सन थे। देन ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, प्रोटॉन रिवील करते हैं न्यूक्लियस के अंदर। एंड देन ही डिस्कवर्ड empty space of an atom. Then he discovers electrons revolve around the sun just like planet revolve around the sun. इसने ये due to these three reasons we study Rutherford atomic model. यहाँ पर एक क्वेश्चन भी रेज होता है, वो क्या होता है, हाउ ही डिस्कवर्ड दीज थ्री एटम्स। इसने किस तरह ये थ्री एटम डिस्कवर किए, इसने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये थ्री फैक्टर्स डिस्कवर किए। देन वी कैन डिस्कस अबाउट गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करने से पहले हम ये बताएं या रिमेंबर कर लें कि रदरफोर्ड दो चीज़ों को मतलब चाहता था अपने एक्सपेरिमेंट में फाइंड करना। फर्स्टली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, सेकेंडली स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। देन ही टुक प्लोनियम, जिसे उसने एक लेड बॉक्स के साथ इनक्लोज करवाया। देन ही टुक थिन गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, जिसको उसने सराउंड किया जिंक सल्फाइड के साथ। उसने यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज होता है कि उसने पोलोनियम क्यों लिया। इसने पोलोनियम इसलिए लिया क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है अल्फ़ा पार्टिकल्स को। अल्फ़ा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल्स का पर्पस क्या है इस एक्सपेरिमेंट में, अब हम वो देखते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल्स का पर्पस एक्सपेरिमेंट में ये है कि जब हम अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाते हैं तो ये हम चार्जेस यहाँ पर शूट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि हम रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में चाहता भी है कि वो चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट करे, तो जब हम अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाते हैं तो ये शूट करना स्टार्ट कर देते हैं। सेकेंडली क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि उसने लेड ही क्यों लिया। उसने लेड इसलिए लिया क्योंकि ये अल्फ़ा पार्टिकल्स को स्कैटर नहीं करते और ये ऑब्जर्व कर लेते हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स को ईजीली। देन अल्फ़ा पार्टिकल्स जो होते हैं वो कंसनट्रेट करते हैं ओनली थ्रू दिस स्मॉल होल्स टूवर्ड्स गोल्ड फॉइल। देन हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है कि उसने गोल्ड फॉइल क्यों लिया, क्योंकि ये एक मेलिएबल होता है और ये थिन शीट होती है। उसने थिन शीट क्यों होती है, क्योंकि ये इजीली मतलब हमारा जो एक्सपेरिमेंट होता है वो इजीली हम इससे कर सकते हैं। उसमें लेस चांस होते हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स के जो अब्जॉर्व कर जाते हैं। देन इसने जो हमारे पास जो इसकी गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट जो लिया, उसने कितने सेंटीमीटर लिया, वो लिया 0.004 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक और क्वेश्चन रेज होता है, उसने जिंक सल्फाइड क्यों लिया। जिंक सल्फाइड उसने इसलिए लिया क्योंकि ये यूनिक क्वालिटी रखते हैं। इसमें जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो जब हिट करते हैं तो इसमें स्पॉट ग्लो होता है। जब एक पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल के साथ हिट करता है वो कोई ना कोई मार्क छोड़ जाता है। इट इज़ देन फर्दर हम इसको हम स्टडी करते रहते हैं। देन हम गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट को देखते हैं कि बम्बार्डमेंट करवाता है 20,000 पार्टिकल्स की। देन ही ऑब्जर्व द पिक्चर्स ऑफ अ पार्टिकल्स ऑन जिंक सल्फर स्क्रीन। इसकी जो हम इसने ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर जो दी हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की, वो कौन सी हैं, इसने दी हैं MSF, मतलब इजी टू रिमेंबर। हम ऐसे MSF को आगे देखते हैं क्या है, लेकिन रिमेंबर इजी कर सकते हैं हम इसे MSF के थ्रू। M मीन मोस्ट अल्फ़ा पार्टिकल्स पास स्टेट, जिसमें जो हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो स्टेटली पास करते हैं। जो टोटल हमारे पास है वो है 20,000 और इसमें हमारे पास जो मैक्सिमम है वो स्टेट पास कर जाते हैं। देन सम अल्फ़ा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट एट स्मॉलर एंगल्स, जो कुछ हैं वो डिफ्लेक्ट कर जाते हैं स्मॉलर एंगल्स पे। एंड देन जो हमारे पास फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं बैक की तरफ। कुछ 20,000 तो हमारे पास टोटल है, उसमें से कुछ जो हैं मतलब कुछ डिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं, वो आगे मूव नहीं करते। इसने क्या नतीजा निकाला, कंक्लूजन क्या था इसका, हम वो देखेंगे। इसका फर्स्ट पॉइंट जब हमारे पास है वो होता है मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज़ एम्प्टी। बहुत सी जो जगह होती है वो एटम के अंदर वो खाली होती है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास वो क्या है, वो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट इनसाइड द एटम। जो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इनसाइड एन एटम। इनसाइड और एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। देन हमारे पास उसने क्या पॉइंट निकाला, उसने निकाला जो साइज़ ऑफ द न्यूक्लियस होता है वो वेरी स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू एटम। एटम का स्मॉल भी बहुत साइज़ भी बहुत स्मॉल होता है
इसी तरह हमारे पास न्यूक्लियस का साइज़ भी बहुत स्मॉल होता है। देन हम देखेंगे एटॉमिक मॉडल हमने क्या क्या चीज़ें देखी। सबसे पहले जो हमने देखा, जो सेंट्रल पोर्शन ऑफ एन एटम इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस, इट कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। सेकेंडली हमने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन जो करते हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस जस्ट लाइक प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। थर्ड पार्ट हमने क्या देखा, जो हमारे पास थी, जो साइज़ ऑफ न्यूक्लियस थी वो वेरी स्मॉल थी एज़ कम्पेयर टू एन एटम। फोर्थली हमने क्या देखा, मोस्ट ऑफ द जो स्पेस इनसाइड एन एटम वो क्या होती है, एम्प्टी होती है। फिफ्थली हमने क्या देखा, एटम इज़ अ होल एज अ न्यूट्रल पार्टिकल्स, क्योंकि प्रोटॉन्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स। सिक्सथली हमने क्या देखा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल करते हैं फॉर मास एंड एनर्जी के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे एक बोनस क्वेश्चन। बोनस क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वाई इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट स्टॉप अल्फा पार्टिकल्स। क्यों, इसकी रीज़न देते हैं। एक बुलेट लेते हैं और एक हम शीट का पेपर लेते हैं। बुलेट को हम नाम देते हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स का और पेपर को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन्स का। जब बुलेट हम पास करेंगे, जो पेपर मतलब पेपर के थ्रू ये कभी भी पास नहीं करेगी, तो सिंपली इसका जो आंसर है वो है नो। इट्स ऑल अबाउट रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।